कर सकते हैं। दूसरा हम किस चीज़ को कैलकुलेट सकते हैं, वी एन। वी एन क्या बेटा मेरे पास वेलोसिटी, क्या है वेलोसिटी, तो 1.2.18 10⁻⁶ जेड बाय में एन मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो देखो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें कितनी चीज़ों के बारे में बताता है। सबसे पहले माइंड में क्या आना चाहिए, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें किसके बारे में बताता है बेटे, सेल के बारे में बताता है। जैसे 1 2 3 4 सेल है, ठीक है। उसके बाद एनर्जी ऑफ बाउंड्री इलेक्ट्रॉन, कि जो इलेक्ट्रॉन लास्ट सेल में प्रेजेंट है, सेकंड में प्रेजेंट है, फर्स्ट में प्रेजेंट है, वो किस एनर्जी से बंधा हुआ है। उसके बाद साइज़ के बारे में बताता है बेटे। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया कि रेडियस को हम इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, क्लियरली यहाँ तक। देखो हायर द वैल्यू ऑफ एन, हायर द वैल्यू ऑफ एन, जितनी ज़्यादा एन की वैल्यू होगी, हायर द वैल्यू ऑफ एन, उतनी क्या होगी, हायर द एनर्जी ऑफ सेल, उतनी क्या होगी बेटे, हायर द एनर्जी ऑफ सेल, उतनी सेल की क्या होगी बेटे, एनर्जी होगी। इसका मतलब क्या है कि अगर n इज इक्वल टू 1 है तो n इज इक्वल टू 2 है, n इज इक्वल टू 3 है, n इज इक्वल टू 4 है, तो जितनी ज़्यादा n की वैल्यू बढ़ती जाएगी, इसका मतलब सबसे ज़्यादा हाईएस्ट एनर्जी इन चारों में से किसकी है, 4 सेल के। ठीक है, फिर उसके बाद है बेटे जितनी ज़्यादा n की वैल्यू होगी, इलेक्ट्रॉन उतना ही दूर चला जाएगा किससे बच्चे, न्यूक्लियस। देखो मान के चलो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे प्रेजेंट है, वो न्यूक्लियस के बिल्कुल पास में ही, इनकी n की वैल्यू कितनी है, 1 है। अब यहाँ पे है इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, वो न्यूक्लियस के थोड़ा सा पास में है। ठीक है, फिर मान के चलो इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रेजेंट है, तो वो न्यूक्लियस से क्या जा रहा है बेटे, दूर जाता जा रहा है। जैसे जैसे n की वैल्यू इंक्रीज होती चली जाएगी, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होता चला जाएगा। क्लियरली। उसके बाद है बेटे एजीमुथल क्वांटम नंबर। देखो एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या बताता है बच्चे, ये डिनोटेड बाय एल। किससे नोट कर सकते हैं इसको, हम एल से नोट करते हैं। किससे नोट करते हैं इसको हम, एल से। ये सबसे पहला पॉइंट ये बताता है शेप ऑफ ऑर्बिटल इन ए सब सेल। ये जो सब सेल में ऑर्बिटल प्रेजेंट है उनकी शेप के बारे में बताता है। सेकेंडली ये बताता है बच्चे ऑर्बिटल एंगुलरमेंट के बारे में। एंगुलर मोमेंट के बारे में, मोमेंटम के बारे में बताता है ऑफ इलेक्ट्रॉन। थर्ड बच्चे ये बताता है कि लोब्स के बारे में। किसके बारे में बताता है, लोब्स के बारे में। ठीक है, देखो कैसे, जो एल की वैल्यूज़ हैं, ठीक है, एल की वैल्यूज़ कहाँ से कहाँ तक है बच्चे, एल की वैल्यूज़ है 0 1 2 3 अप टू सोन एन माइनस के 1। कहाँ तक है, 0 1 2 3 अप टू सोन एन माइनस के 1 तक है। क्लियरली यहाँ तक। अगर एल की वैल्यू 0 है तो वहाँ पे एस सब सेल होगी हमारे पास। कौन से सब सेल होगी, एस सब सेल। अगर L की वैल्यू मेरे पास 1 है तो वहाँ पे कौन सी सब सेल होंगी, P। अगर L की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2 है, तो वहाँ पे कौन सी सब सेल होगी, D। अगर L की वैल्यू 3 है तो वहाँ पे कौन सी सब सेल होगी, F। ठीक है बेटे, देखो एक चीज़ और से पहले, अगर n इज इक्वल टू 1 है तो कौन सी सेल है, K। n इज इक्वल टू 2 है तो कौन सी सेल है, L। n इज इक्वल टू 3 है तो कौन सी सेल है, M। n इज इक्वल टू 4 है तो बेटे कौन सी सेल है, N। ठीक है, n इज इक्वल टू 5 है तो कौन सी सेल है, MnO_P। ठीक है, n इज इक्वल टू कौन से सेल 6 है तो P। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास क्या होती है बेटे, सेल्स होती हैं। क्लियरली। देखो उसके बाद बच्चे ये क्या बताता है, जैसे L है, L की वैल्यू 0 है, इसका मतलब S सब सेल है। L की वैल्यू 1 है तो P सब सेल है। L की वैल्यू 2 है तो कौन से सब सेल है, D है। और L की वैल्यू 3 है तो कौन से सब सेल है बेटे, F सब सेल है। इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ N, इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ L, जैसे जैसे L की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, इन मोर विल बी द नंबर ऑफ लोब्स। ठीक है, मोर will be the number of lobes।
अब देखो बेटे इस बात का क्या मतलब है, मोर विल बी द नंबर ऑफ लोब्स। इस बात का मतलब देखो जैसे एल है, एल की वैल्यू जैसे मेरे पास यहाँ पे एल की वैल्यू लिख रही हूँ, यहाँ पे मैं क्या लिख रही हूँ बेटे, सब सेल लिख रही हूँ। अगर एल की वैल्यू 0 है, ठीक है, 0 के लिए कौन से सब सेल है, एस है, तो एस की जो शेप होती है बेटे कैसे होती है, स्पेरिकल। कैसी शेप होती है एस की, स्पेरिकल, ठीक है, कैसी शेप होती है, स्पेरिकल। अब L की वैल्यू अगर 1 है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, P, ठीक है, P सब सेल। P सब सेल की शेप होती है बेटे इस तरीके से, डम्बल। कैसी शेप होती है, डम्बल, ठीक है। अब उसके बाद अगर L की वैल्यू 2 है तो कौन से सब सेल है, D, और D सब सेल की जो शेप होती है बेटे वो होती है मेरे पास डबल डम्बल। कौन से होती है, डबल डम्बल। तो इंक्रीजिंग द लोब, देखो बेटा इसके अंदर कोई भी लोब नहीं थी, ठीक है, जैसे एल की वैल्यू 1 आई तो इसके अंदर लोब्स होते बच्चे, ये एक लोब है इस तरीके से, और ये दूसरी लोब्स है, ठीक है। तो इसके अंदर कितनी लोब्स हैं, 2। अब इसके अंदर कैलकुलेट करेंगे कितनी लोब्स हैं, 1, ये कितनी है 2, ये कितनी है 3, और ये कितनी है बेटे 4। तो इसके अंदर कितनी लोब्स हैं, 4 लोब्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ से क्या पता चला कि जैसे जैसे एल की वैल्यू इंक्रीज हो रही है नंबर ऑफ लोब्स भी क्या हो रही है बेटे, इंक्रीज हो रही है। क्लियरली समझ आया, ठीक है बेटा। अब इसके बाद देखो एक चीज़ समझो, क्या होता है, सबसे पहले मेरे पास होती है बेटे सेल, ठीक है। सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होते बेटे, सब सेल, ठीक है। सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, सब सेल के अंदर प्रेजेंट होते बेटे ऑर्बिटल्स, ठीक है। और ऑर्बिटल्स के अंदर प्रेजेंट होते बेटे इलेक्ट्रॉन। जैसे मान के चलो n इज इक्वल टू 1 है तो मेरे पास बेटे फर्स्ट सेल है, ठीक है। अब L इज़ इक्वल टू, अब मान के चलो फर्स्ट सेल के अंदर L इज़ इक्वल टू 0 है, ठीक है। इसका मतलब S है, वो S सब सेल प्रेजेंट है। अब S सब सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने मतलब ऑर्बिटल्स कितना होता है बेटा, एक ऑर्बिटल होता है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन्स कितने प्रेजेंट होते हैं, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। ये चीज़ें मैं आपको बताऊँगी आगे कैसे हमें पता चलते हैं, बट आप पहले ये समझो। सबसे पहले होते बेटे सेल के अंदर प्रेजेंट होते सब सेल के अंदर प्रेजेंट होते ऑर्बिटल्स के अंदर प्रेजेंट होते बच्चे इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। सबसे पहले क्या प्रेजेंट होते बच्चे, सेल, उसके बाद सब सेल, फिर ऑर्बिटल्स, और फिर क्या मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स। क्लियरली। अब देखो बेटा नेक्स्ट क्वांटम नंबर है मेरे पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है। ये क्या बताता है, पोजीशन ऑफ ऑर्बिटल इन स्पेस, कि स्पेस के अंदर किसी भी ऑर्बिटल की पोजीशन के बारे में बताता है, ठीक है। ऑर्बिटल की पोजीशन के बारे में, जैसे अभी तक हमने सेल पढ़ ली, सब सेल पढ़ ली, अब उस सब सेल के अंदर ऑर्बिटल कहाँ प्रेजेंट है वो कौन बताता है बेटे, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताता है। जो m वैल्यूज़ वेरी फ्रॉम -L टू +L, जो m वैल्यूज़ है बेटे वो वेरी करती है कहाँ से लेके, -L से लेके +L तक। फॉर एग्जांपल जैसे मेरे पास है P, बेटे P के लिए L की वैल्यू कितनी होती है 1, ठीक है। P के लिए L की वैल्यू कितनी होती है बच्चे 1, तो इसके लिए कैसे वैल्यू करेगी, -1 से लेके 2 कहाँ तक, +1 तक। इनकी 3 वैल्यू होगी, -1, 0 और +1। कितनी वैल्यू हो जाएगी बेटे, -1, 0 और +1। क्लियरली यहाँ तक। जैसे D के लिए निकालें हम, D के लिए कितना होता है 2, कितना होता है D के लिए 2, तो कहाँ से कहाँ तक वैरी करेगी, -2 कहाँ तक बेटे, +2 तक। तो कितनी वैल्यूज़ हो जाएगी, 2, -1, 0, 1 और 2। कितनी वैल्यूज़ हो जाएंगी बेटे, 5 वैल्यूज़ हो जाएंगी। इस तरीके से हमारे पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स की जो वैल्यू है वो वेरी करती हैं, ठीक है। अब सबसे पहले देखो एक बात समझो कि मैंने आपको बताया सेल प्रेजेंट है, सेल के अंदर क्या प्रेजेंट है बेटे, सेल है, ठीक है। सेल के अंदर क्या प्रेजेंट है, सब सेल के अंदर क्या प्रेजेंट है बेटे, ऑर्बिटल, और ऑर्बिटल के अंदर क्या प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। क्लियरली। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि किसी सब सेल में कितने ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है। जैसे मैं आपसे पूछूं कि एस सब सेल में कितने ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है, हमें नहीं पता है। पी सब सेल में कितने ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है, हमें नहीं पता है। डी में कितने प्रेजेंट है, हमें नहीं पता है। तो सबसे पहले हमें वही कैलकुलेट करना है कि किस तरीके से हम ऑर्बिटल्स को कैलकुलेट करेंगे किसी भी सेल में। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है बेटे, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स in a subcell,
एक सब सेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हैं, ठीक है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ए सब सेल, एक सब सेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हैं, तो बेटे कैसे निकलते 2l + k1, कैसे निकलेंगे 2l + k1। जैसे मेरे पास सब सेल कौन कौन से s है, ठीक है, s के लिए l की वैल्यू कितनी होती है बेटे 0, तो पुट करो इसके अंदर 2 मल्टीप्लाई में 0 + k1 = कितना 1, तो इनकी s के अंदर कितने ऑर्बिटल प्रेजेंट है 1 ऑर्बिटल, क्लियरली। उसके बाद p की निकालते हैं, p के लिए l की वैल्यू कितनी है 1, ठीक है, तो 2 इंटू में 1 + k1 = 3, तो p के लिए p सब सेल में कितने ऑर्बिटल प्रेजेंट है बेटे 3, ठीक है। उसके बाद d के लिए निकालें, l की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 मल्टीप्लाई में 2 + k1 कितना आ जाएगा बेटे 5, तो d सब सेल में कितने ऑर्बिटल प्रेजेंट है बेटे 5 ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है, क्लियरली। अगर f के लिए निकालें तो कितने आ जाएंगे 2 इंटू में 3 + k1, अब 3 क्या है 3l की वैल्यू मेरे पास, ठीक है, टोटल कितना आ गया 7, तो कितने ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है बेटे 7 ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हैं, क्लियरली समझ आया, ठीक है। अगर हमारे पास सेकंड ले लिया नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ए सेल, अगर एक सेल में ऑर्बिटल्स देखने हैं, ठीक है, देखो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ए सेल, अगर किसी सेल में ऑर्बिटल्स निकालने टोटल कितने ऑर्बिटल होंगे, वो होता है बच्चे n का स्केयर, कितना होता है n का स्केयर। जैसे आपके पास n = 1 है, तो 1 का स्केयर करेंगे कितना आ जाएगा 1, कितना आ जाएगा बेटे 1, तो फर्स्ट सेल में एक ऑर्बिटल होता है, कितना होता है फर्स्ट सेल में n = 1, n = 1 यानी कि फर्स्ट सेल में कितना ऑर्बिटल होता है बेटे एक ऑर्बिटल होता है, कौन सा ऑर्बिटल होता है s का, कौन सा ऑर्बिटल होता है बेटे s का, क्लियरली। उसके बाद जैसे n = 2, 2 का स्केयर कितना हो जाएगा बेटे 2 का स्केयर कितना हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 2 का स्केयर 4। देखो s में कितने ऑर्बिटल है एक ऑर्बिटल तो हो गया जैसे s का, ठीक है। अब उसके बाद p में कितने ऑर्बिटल हैं बेटे 3, तो 3 ऑर्बिटल किस चीज़ के हो गए बेटे p के, तो टोटल काउंट करें कितने हो जाएंगे 4। तो इस तरीके से हमारे पास क्या होते हैं बच्चे ऑर्बिटल्स होते हैं, क्लियरली।